प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही में आपका तहे दिल से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संवाद सेतु के फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है समाचार लेखन। संवाद सेतु का पहला जो लेसन है उसका नाम है समाचार लेखन। विद्यार्थियों, ये जो समाचार लेखन का जो टॉपिक है हमारे पेपर में 2 नंबर का था। किस तरीके से इसको हल करना पड़ता है उसकी हल विधि देखते हैं और कैसे इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। लेखन का मतलब होता है लिखना, और समाचार जो होता है अंग्रेजी के न्यूज से बना है, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास मुख्य रूप से जो हमारी दिशाएं होती हैं वो 4 ही होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जो भी घटित घटनाएं होती हैं उन घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना ही विद्यार्थियों समाचार कहलाता है। और समाचार जो होता है जिस माध्यम के द्वारा हमारे पास से आता है वो मीडिया के 3 माध्यम होते हैं। सबसे पहले हमें मीडिया के बारे में जानना होगा। मीडिया, विद्यार्थियों, प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मीडिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम ही मीडिया कहलाता है। समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हमें समाचार प्राप्त होते हैं उसको हम मीडिया कहते हैं। और ये जो मीडिया होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रिंट मीडिया, इसको हम मुद्रित माध्यम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आता है विद्यार्थियों अखबार। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें आता है रेडियो और टेलीविजन। तीसरा है नव मीडिया, इसमें आता है इंटरनेट। तो विद्यार्थियों, हमें जो समाचार प्राप्त होते हैं वो 3 माध्यमों से प्राप्त होते हैं। पहला आता है अखबार, अखबार से भी हम समाचार प्राप्त करते हैं। रेडियो टेलीविजन से भी समाचार अपने पास आता है, और इंटरनेट में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स आदि के माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह है समाचार लेखन। समाचार लेखन का मतलब होता है समाचार लिखना। हम सब विद्यार्थियों इस बात को जानते हैं कि हर एक माध्यम के लिए समाचार लिखने की विधि या तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे अखबार के लिए अगर हम समाचार लिखना चाहें, अखबार जो है वो प्रिंट मीडिया है या प्रिंट माध्यम है, तो अखबार के लिए यदि हम समाचार लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। जैसे अखबार के लिए न्यूज़पेपर में अगर कोई खबर अपने को डालनी है या न्यूज़पेपर में अगर कोई खबर अपने को प्रकाशित करनी है, तो उसके लिए हमें उस खबर को लिखने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए। नंबर 1 है अखबार के लिए यानी कि प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय नंबर 1 बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
किसके लिए? प्रिंट मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया के लिए अगर हम समाचार लिख रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, हमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ निकलें। तो कहने का मतलब है कि पहली तो ये याद रखना है कि हमें बिल्कुल सीधी सादी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय हमें ककार का प्रयोग करना चाहिए। ये ककार क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तीसरा है कि प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय हमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली। तो हमने देखा कि प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे नंबर 1 है, हमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ निकले उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ककारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिंट मीडिया जो कि एक पठन माध्यम है, इसमें जो भी न्यूज वगैरह होती है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। और ये हमने पिछले वाले वीडियो में ये भी देखा था कि प्रिंट मीडिया जो कि अखबार है, और अखबार का उपयोग केवल पढ़ा लिखा यानी कि साक्षर व्यक्ति ही कर सकता है। तो प्रिंट मीडिया के लिए द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ककार का प्रयोग होना चाहिए। ककार जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से 6 होते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सूचनात्मक ककार होते हैं। क्यों और कैसे जो होते हैं वो विवरणात्मक ककार होते हैं। अभी इनके बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे। तीसरा जो है वह है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रिंट मीडिया के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चौथी जो बात है, भाषा शैली साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। और जो मुख्य बात है वो यह है कि वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए। तो समाचार लेखन में प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय लेखक को ये सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो समाचार लिखता है, कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, रेडियो जो है, हमने देखा था कि रेडियो जो है वो श्रव्य संचार माध्यम है। रेडियो से सूचनाएं और मनोरंजन जो है वो हम केवल सुन ही सकते हैं। तो रेडियो के लिए समाचार लिखना और टेलीविजन के लिए समाचार लिखना, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। रेडियो के लिए समाचार लिखना, इसमें भी ये काम में आएगा कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ निकले इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय अच्छी भाषा शैली और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय जो संख्याएं हैं, बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनको अंकों में लिखना चाहिए। इसी प्रकार, क्योंकि ये एक श्रव्य माध्यम है, रेडियो से हम सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते। दूसरा है टेलीविजन। इसमें टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस टेलीविजन जो है वो श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसका उपयोग अनपढ़ व्यक्ति और साक्षर व्यक्ति दोनों सही तरीके से कर सकते हैं। तो टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी हम कॉमन बात है, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा शैली साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे होनी चाहिए और वाक्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि समाचार लेखन जो है प्रिंट मीडिया के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी प्रकार नव मीडिया जो है इंटरनेट, इसके लिए भी समाचार लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट के लिए भी कुछ बातों का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इंटरनेट की जो शब्दावलियां हैं उनका पूरा नॉलेज उस पत्रकार को होना चाहिए, उस ज्ञाता को होना चाहिए। अब विद्यार्थियों, बात आती है कि हमारे यहाँ जो समाचार लेखन है उसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आएंगे, अपना देखते हैं।
हाँ, तो हमने मीडिया के 3 भागों को अपन फिर से लिखते हैं कि समाचार प्रस्तुत करने का जो माध्यम मीडिया है उसके 3 भाग हैं या 3 प्रकार हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा है नव मीडिया या इंटरनेट। विद्यार्थियों, जो प्रिंट मीडिया है उसमें आता है अखबार, ककार, उल्टा पिरामिड से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 ही आएंगे, रेडियो और टेलीविजन। तीसरा है इंटरनेट। इंटरनेट में तो सब कुछ आ गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। इसमें हम बात करते हैं, हमने देखा था कि समाचार लेखन यानी कि समाचार लिखना, प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समाचार लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इंटरनेट के लिए समाचार लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बढ़ करके एग्जाम में आते हैं अपने सामने। सबसे पहला है प्रिंट मीडिया, इसको हम मुद्रित माध्यम के नाम से भी जानते हैं। प्रिंट मीडिया में हमने देखा था, मुद्रित माध्यम में हमने पिछली क्लास में देखा था कि मुद्रित माध्यम में आता है अखबार, पैम्पलेट, विज्ञापन आदि। अखबार जो होता है विद्यार्थियों, अखबार जो कि एक पठन माध्यम है, और इस पठन माध्यम में ककारों का महत्वपूर्ण स्थान है। ककार जो होते हैं विद्यार्थियों, ककार, बिना ककार के अखबार की जो लेखन विधि है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। ककार जो है, क्या, कौन, कब, कहां, क्या, कौन, कब, कहां, ये जो हैं वो ककार जो होते हैं वो सूचनात्मक ककार होते हैं। और दूसरे हैं क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक ककार होते हैं। क्यों और कैसे जो हैं ये विवरणात्मक आकार हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की। हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। प्रिंट मीडिया में अखबार, अखबार में है ककार। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि ककार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा ककार 6 होते हैं। क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सूचनात्मक ककारों की संख्या कितनी होती है, नाम बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, कौन, कब, कहां, ये सूचनात्मक ककार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया विवरणात्मक ककार कौन कौन से होते हैं, तो विवरणात्मक ककार क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक ककार होते हैं। अब आप बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली की। हमारा जो न्यूज़पेपर है, चाहे वो दैनिक भास्कर मान लीजिए, चाहे राजस्थान पत्रिका मान लीजिए, हमारा जो न्यूज़पेपर है उसकी जो भाषा शैली होती है, यानी कि उसमें जो खबर छप करके आती है वह उल्टा पिरामिड शैली में होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है विद्यार्थियों, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली जो होती है, अखबार की एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे सरल विधि होती है। इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन।
तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या है कि समाचार लेखन की ऐसी शैली या समाचार लेखन की ऐसी विधि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं पहले लिखी जाती है, उनसे कम महत्वपूर्ण सूचनाएं बाद में लिखी जाती है, और सबसे कम महत्वपूर्ण सूचनाएं जो होती हैं वो अंत में लिखी जाती है। दूसरे तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, उल्टा पिरामिड शैली से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली में उल्टा पिरामिड शैली का अपना एक स्थान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सबसे पहले जो लाइनें लिखी जाती हैं, यानी कि 4-5 पंक्तियों में जो लाइनें लिखी जाती हैं उसको इंट्रो कहते हैं। उसके बाद में जो खबरें छपती हैं वो बॉडी कहलाती है, और अंत में जो खबर छपती है उसको समापन के नाम से जाना जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली जो है न्यूज़पेपर की एक महत्वपूर्ण शैली के नाम से जानी जाती है। तो इसमें प्रश्न 2-3 प्रश्न बन गए कि ककार का बन गया कि ककार किसे कहते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये कौन से ककार हैं। तो इसका आंसर होगा ये सूचनात्मक ककार हैं। दूसरा आ गया क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक ककार हैं। तीसरा क्वेश्चन बन गया उल्टा पिरामिड शैली से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आ गया कि समाचार लेखन की एक ऐसी शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं पहले लिखी जाती है, उससे कम महत्वपूर्ण सूचनाएं उसके बाद में लिखी जाती है, और सबसे कम महत्वपूर्ण सूचनाएं अंत में लिखी जाती है। ऐसी शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बन गया इंट्रो से आपका क्या अभिप्राय है। इंट्रो से आपका क्या अभिप्राय है, क्योंकि ये इंट्रो बॉडी समापन जो होती है वो उल्टा पिरामिड शैली के ही भाग होते हैं। तो इंट्रो से आपका क्या अभिप्राय है। इंट्रो उल्टा पिरामिड शैली का एक भाग होता है जो 4-5 पंक्तियों का होता है, जो शुरुआती 4-5 पंक्तियों में लिखा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भाग होता है। इसको चेहरा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बॉडी से आपका क्या अभिप्राय है। तो बॉडी का मतलब होता है उल्टा पिरामिड शैली, प्रश्न आ जाए बॉडी से आपका क्या अभिप्राय है या बॉडी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो गया कि उल्टा पिरामिड शैली की जो लेखन विधि है उसमें बॉडी का अपना अलग महत्व है। इंट्रो के बाद में बॉडी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण खबरें होती है, बॉडी में उससे कम महत्वपूर्ण खबरें होती है, और बची खुची जो खबरें होती है वो समापन में होती है। इंट्रो और बॉडी में सूचनात्मक आकार का प्रयोग किया जाता है। इंट्रो और बॉडी जो होती है उसमें सूचनात्मक आकार का प्रयोग किया जाता है, और समापन में क्यों और कैसे यानी कि विवरणात्मक आकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही आता है कि वर्तमान समय में रेडियो की उपयोगिता के कम होने के क्या कारण है। वर्तमान समय में रेडियो जो है उसकी दिन प्रतिदिन उपयोगिता कम होती जा रही है, उसका क्या कारण है। वर्तमान समय में टेलीविजन की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके क्या कारण है। रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है। तो रेडियो जो है श्रव्य संचार माध्यम है, टेलीविजन जो है वो श्रव्य दृश्य संचार माध्यम है। रेडियो में और टेलीविजन में मुख्य रूप से क्या अंतर है। रेडियो का प्रयोग, रेडियो जो है वो श्रव्य संचार माध्यम है, इससे केवल खबर और मनोरंजन को सुना जा सकता है, जबकि टेलीविजन में खबर और मनोरंजन को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अखबार यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है। तो इसका मुख्य अंतर ये है कि प्रिंट मीडिया में क्या आता है अखबार, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है रेडियो और टेलीविजन। तो प्रिंट मीडिया का उपयोग निरक्षर व्यक्ति नहीं कर सकता, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग जो है वो निरक्षर व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। रेडियो और टेलीविजन का उपयोग, रेडियो से खबर सुनना, मनोरंजन करना, टेलीविजन से खबर और मनोरंजन, इन दोनों का उपयोग निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि प्रिंट मीडिया का उपयोग केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। एक अंतर तो इसमें ये है। दूसरा अंतर क्या है कि प्रिंट मीडिया में जो भी खबर और मनोरंजन के जो साधन होते हैं या जो भी खबर और मनोरंजन होती है वो कुछ समय, इसमें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है न्यूज़पेपर में,
यानी कि प्रिंट मीडिया में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें खबर, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो बार बार रिपीट हो सकती है, लेकिन सभी खबरें जो होती हैं या कुछ मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो सकते। इसलिए रेडियो और टेलीविजन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाग हैं, इसमें खबर और मनोरंजन को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। तीसरा जो है वो है नव मीडिया। नव मीडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इंटरनेट के माध्यम से पूछे जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं? इसमें इंटरनेट के माध्यम से ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि इंटरनेट का निर्माण कब हुआ, इंटरनेट से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, इंटरनेट से व्यक्ति किन किन कार्यों को किस तरीके से कर लेता है, इंटरनेट से हमारी जो जीवन शैली है उसमें किस प्रकार से निखार आता है, और सोशल मीडिया क्या है, मीडिया में इंटरनेट का क्या महत्व है, वर्तमान समय में इंटरनेट ने कितनी क्या प्रगति की है दुनिया में, और हमारे भारत देश में इंटरनेट के मामले में युवा पीढ़ी में कितना क्या उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो इंटरनेट के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमारी ये जो समाचार लेखन का जो टॉपिक है ये संपूर्ण होता है। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि समाचार लिखने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव मीडिया में जो हमने समाचार लिखने का अलग अलग तरीका देखा, उस तरीके में समाचार लिखने में कुछ अंतर भी आया। इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं। अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर अपनी जो स्टडी है उसको चालू रखिए। धन्यवाद।